लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड मरीजों के लिए बेस्ट हैं ये 5 साबुत अनाज। इसका कैसे सेवन करना है, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल को आज आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है थायराइड से संबंधित जरूरी जानकारी के प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि थायराइड की बीमारी से बचा जा सके और उसे कंट्रोल करना आसान हो। इसी कड़ी में हम आज आपसे बात करेंगे थायराइड में साबुत अनाज के सेवन की। थायराइड के असंतुलन से परेशान लोगों के लिए आहार में साबुत अनाज शामिल करना उनकी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये अनाज न केवल विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं, बल्कि थायराइड हार्मोन के ठीक से बनने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साबुत अनाज का सेवन शरीर में एनर्जी को बनाए रखता है, वजन कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। इनके नियमित सेवन से पाचन तंत्र ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और सूजन कम होती है। सही तरह से पकाकर और संतुलित मात्रा में खाना खाया जाए तो ये अनाज थायराइड में कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं 5 बेस्ट साबुत अनाज जो थायराइड मरीजों को अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। पहला है क्विनोआ। क्विनोआ एक कंप्लीट प्रोटीन स्रोत है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। इसमें फोलेट, मैग्नीशियम और आयरन भी होता है, जो थायराइड फंक्शन के लिए फायदेमंद है। सेवन का सही तरीका: पकाने से पहले क्विनोआ को पानी में 10 मिनट भिगोएं और छान लें। 1 भाग क्विनोआ के लिए 2 भाग पानी डालें। उबाल आने पर आंच धीमी कर दें और 15 मिनट पकाएं। सब्जियों या दही के साथ सलाद, पोहा की तरह या फिर खिचड़ी में मिलाकर खाएं। ब्राउन राइस में प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन बी की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफ़ेद चावल से कम होता है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। सेवन का तरीका: पकाने से पहले 30 मिनट के लिए ब्राउन राइस भिगोएं, ताकि फाइटिक एसिड कम हो जाए और पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो सके। हर 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी का अनुपात रखें। धीमी आंच पर 25 से 30 मिनट तक ढककर पकाएं। ब्राउन राइस से सादा पुलाव, खिचड़ी या सलाद में फॉर्म में खाएं। ओट्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसमें पाए जाने वाले बीटा ग्लूकोन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सेवन का तरीका: आधा कप ओट्स को 1 कप दूध या पानी में उबालें। हल्दी, दालचीनी, अदरक या फलों के साथ स्वाद बढ़ाएं। मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट पकाकर सुबह नाश्ते में खाएं। जौ में एक पॉलीफेनॉल्स और विटामिन बी काफ़ी मात्रा में मिलता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और सूजन घटाने में मदद करता है। सेवन का सही तरीका: 1 कप जौ को रात भर भिगो दें। इसमें पचने में आसानी होती है। अगले दिन 3 कप पानी में 30 से 35 मिनट तक उबालें। सलाद, खिचड़ी या सूप में डालकर खाएं। अमरनाथ राजगिरा या चौलाई प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये पाचन पर हल्का प्रभाव डालता है। सेवन का तरीका: 1 भाग अमरनाथ के लिए 2.5 भाग पानी लें। उबाल आने पर आंच कम करके 20 से 25 मिनट में पकाएं। मूंग दाल डालकर खिचड़ी या हल्की दलिया बनाकर नाश्ते में सेवन करें। गोइट्रोजन वाले साबुत अनाज ज़्यादा ना खाएं। गोइट्रोजन ऐसे पदार्थ हैं जो थायराइड हार्मोन बनने की प्रक्रिया में रुकावट बन सकते हैं, जिससे थायराइड ग्रंथ बढ़ सकती है और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। कुछ साबुत अनाजों में ये पदार्थ थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों के मुकाबले ये अनाजों में कम होता है। थायराइड में बाजरा और कुट्टू
का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ी मात्रा में गोइट्रोजन मौजूद होता है, हालांकि खाना पकाने से गोइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। थायराइड के मरीजों को ज़्यादा मात्रा में गोइट्रोजन वाले अनाज खाने से बचना चाहिए, खासकर अगर आयोडीन की कमी हो। बाजरे को भिगोकर अच्छी तरह से पकाने में गोइट्रोजन के प्रभाव कम हो सकते हैं। गोइट्रोजन अन्य कई खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, केला, केल, सोयाबीन और कुछ फल और मेवे। इन साबुत अनाजों में गोइट्रोजन नहीं होता है। साबुत अनाज में गोइट्रोजन मौजूद नहीं होता है और थायराइड के मरीज इन्हें सुरक्षित रूप से खा सकते हैं। ब्राउन राइस यानी भूरा चावल, क्विनोआ, ओट्स, जौ, राजगिरा। साबुत अनाजों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, दही, नट्स और प्रोटीन स्रोत भी शामिल करें। थायराइड मरीजों के लिए 5 साबुत अनाज फायदेमंद हैं। इन्हें सही तरीके से भिगोकर और पकाकर अपनी डाइट में शामिल करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। जय माता दी।